नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी शिक्षक अनिल गुर्जर। जैसा कि हमें एक आदेश हुआ है कि हमारे बच्चे कक्षा 5वीं और 8वीं के प्रोजेक्ट के अंक हमें ऑनलाइन शिक्षकों को पोर्टल पर आरएस के पोर्टल पर एंट्री करना है। तो हम किस प्रकार अपने मोबाइल से राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल पर हमारे बच्चों की प्रोजेक्ट अंकों की एंट्री कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर rskmp.in सर्च किया। आप किसी भी ब्राउज़र में जाकर इसको सर्च कर सकते हैं या इसकी लिंक भी आप तक पहुँच चुकी होगी। अब rskmp.in सर्च करने के बाद हमारे मोबाइल पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें यूनिक आईडी दिया है, हम यहाँ पर यूनिक आईडी चढ़ा देंगे। मैं एक यूनिक आईडी चढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर यूनिक आईडी, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड मांग रहे हैं, तो पासवर्ड हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ चढ़ाना है। यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से पासवर्ड को फिल कर देते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड जो है सिस्टम अपने आप ले लेता है, तो कैप्चा कोड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो साथियों, जैसे ही हमने डेट ऑफ बर्थ फिल करके लॉगिन किया तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ जो ऊपर कॉर्नर पर 3 डॉट दिए हैं, यहाँ से जा कर के डेस्कटॉप साइट पर कर लेना है अपने मोबाइल को। हम जब डेस्कटॉप साइट पर कर लेंगे तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो 5th एनुअल एग्ज़ाम दिया है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो नए ऑप्शन हमारे पास 2 आए हैं, वो है इंटरनल मार्क एंट्री और इंटरनल मार्क लिस्ट। तो इंटरनल मार्क एंट्री, यहाँ पर हम सबसे पहले लिस्ट को ओपन कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से लिस्ट ओपन हो रही है। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये आपके सामने साला का डाइस कोड आ गया है। सिलेक्ट क्लास, आपको जिस क्लास की एंट्री करना है उसको क्लिक कर देंगे। और टाइप, तो टाइप में आपको प्रोजेक्ट वर्क का कार्य करना है या आपको शैक्षिक शैक्षिक का कार्य करना है। तो हमें प्रोजेक्ट वर्क का कार्य करना है, यहाँ पर शो कर देंगे। तो ये आपके सामने पूरी जो है मार्क लिस्ट आ गई है। ये पूरे बच्चे दर्ज है यहाँ पर 22 बच्चों की। उसके बाद में आपको यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट कर लेना है। जब डाउनलोड और प्रिंट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक बार हमारे बच्चों की ऑफलाइन पूरी सारी एंट्रियाँ इसमें कर लेंगे। एक एक एंट्री इसको फिल कर लेंगे। और जब हम ऑनलाइन अंकों को प्रविष्ट करेंगे तो इसके माध्यम से ही हमें करना है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो 100 दिया है उसको हम 75 कर लेते हैं, ताकि पूरी सूची हमारे सामने दिख सके। अब ये जो यहाँ पर डाउनलोड का 3 ऑप्शन दिए हैं, एक्सेल, पीडीएफ और वर्ड, तो हम यहाँ पे इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लेंगे ताकि हम इसकी प्रिंट आसानी से निकाल सकें। अब ये हमारे पास पीडीएफ में प्रिंट हो चुकी है। तो पीडीएफ में प्रिंट करने के बाद में अब हम पुनः जो है 5th 8 वाले उस पर आएंगे, क्योंकि अब हमें जो है ऑनलाइन एंट्री करना है। अब यहाँ पे साथियों एक समस्या है मोबाइल से, जो आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, उसमें कंप्यूटर से बने हुए हैं तो वो आसानी से खुल जाते हैं, लेकिन मोबाइल से हमें किस प्रकार करना है। तो ये इंटरनल मार्क एंट्री जो दी है, हम इस पर अगर क्लिक करते हैं तो सीधा है कि उस पर खुलता नहीं है, लेकिन हम कैसे मोबाइल पर आसानी से खोल पाएँ, इसके लिए मैंने ये बताया है। तो इंटरनल मार्क एंट्री में हम थोड़ी देर इसको क्लिक करके रखेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का एक मैसेज आपको आएगा, लेकिन इस मैसेज का कोई उपयोग नहीं है। इसको हम यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद में आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। ये प्रोजेक्ट वर्क आने के बाद में अब हमें यहाँ से एंट्री हमारे बच्चों की शुरू करना है। तो हम 5th क्लास चढ़ाकर 100 एंट्री कर देंगे। अब यहाँ पर आप बच्चों के आसानी से अंक चढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये खुल चुका है। जैसे मान लो किसी बच्चे के 452 प्रवेश पंजी क्रमांक है। अब उसने मान लो भाषा में जो है 40 नंबर के प्रोजेक्ट थे। 40 में से जो भी अंक उन्होंने अर्जित किए, जिसका कि सारा रिकॉर्ड आपके पास में है, तो 40 में से मान लो 38 अंक लाता है या 30 अंक लाता है, 38 अंक लाया है। अब इसको ये जैसे इस प्रकार की समस्या अगर आती है आपके पास, तो डेस्कटॉप साइट को हमें चेक कर लेना है। हम यहाँ पर अंक देते जाएंगे बच्चों को।
ये अंक मैं आपके सामने चढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी बात यह है कि एक अतिरिक्त विषय का ऑप्शन आया है। अतिरिक्त विषय हमें यहाँ पर डैश कर देना है, अतिरिक्त विषय छोड़ते जाना है, क्योंकि अतिरिक्त विषय कोई हमारे पास नहीं है। डैश ना भी करो तो भी इसको खाली छोड़ देना है। और पर्यावरण, अब इस प्रकार ये बच्चे की चारों एंट्रियाँ हो चुकी है। अतिरिक्त विषय का ध्यान रखना है, हमें सीरियल से नंबर नहीं चढ़ाना है। बार बार हमें यह ध्यान रखना है कि हम अतिरिक्त विषय में कोई अंक ना चढ़ाएं, क्योंकि हमारी शालाओं में कोई अतिरिक्त विषय बच्चों के नहीं थे। इस प्रकार से हमें ये पूरी एंट्री यहाँ पर कर देना है और बाद में वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आपके पास चेक करने के लिए आएगा कि किस प्रकार आपने एंट्री की है, क्या वह सही है, और सही है तो क्या आप सबमिट करना चाहते हो। जब आप उसको ओके करेंगे या सबमिट करेंगे तब आपकी पूरी एंट्री सबमिट हो जाएगी और सबमिट करने के बाद बीआरसी के वहाँ दिखने लगेगी। तो साथियों, अगर मेरे द्वारा दी गई मोबाइल पर प्रोजेक्ट वर्कों की एंट्री अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और अन्य साथियों तक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।